नौजवान बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत उम्दा कह रहे हैं, तो बस इसी को जारी रखिए। हाँ, एक चीज़ है कि मुताला, स्टडी बहुत ज़रूरी है, और स्टडी के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपने उस स्टडी से कंसीव क्या करना है, असल बात। यानी अगर आप, मिसाल दे रहा हूँ, गालिब को पढ़ रहे हैं, तो आपने गालिब के शेर सिर्फ लुत्फ़ उठाने के लिए नहीं पढ़ने, बल्कि गालिब जिस चीज़ के लिए मशहूर है कि वो अपनी टेक्नीक के ज़रिए शेर को शेर बना लेता है, हमने उस टेक्नीक को कंसीव करना है। ये वारदात कैसे डालता है, इसका शेर शेर क्यों बन जाता है? सारे गालिब के मज़ामीन तो ऐसे नहीं है ना कि जिसको हम कहें कि वो आला और अरफ़ा हैं, बीच में कुछ चीज़ें मामला बंदी की हैं, आम शेर हैं, लेकिन गालिब उसको किस तरीके से क्राफ्ट करता है, किस तरीके से पेंट करता है कि वो हमें आला अरफ़ा लगती हैं। इसी तरह मीर को पढ़ रहे हैं तो वहाँ हम देखेंगे उसकी जो नाज़ुक आफ़रीनी है ख़याल की, बारीक बीनी है, वो कैसे वो उसको पेंट कर रहे हैं। इसी तरह दाग को पढ़ें तो वो देखें कि आप ज़बान का तड़का कैसे लगा रहा है। ये चीज़ें हमने देखनी हैं। तो ये मुताला जो है, आप शायरी पढ़ें, नस्र पढ़ें, जो चीज़ पढ़ें, उसमें जो चीज़ हमने कंसीव करनी है, वो है कि जिसमें इनोवेशन है, जिसमें कुछ नयापन है, जिद्दत है, हमने उस चीज़ को पिक करने के लिए पढ़ना है। और दूसरी एक बात जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है, जो मेरा ख़्याल है इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब ने भी एक महफ़िल में कही थी, मुझे याद पड़ रहा है, कि कभी उस कैफ़ियत पर शेर कहने की कोशिश ना करें, जो कैफ़ियत आपने बसर नहीं की। अगर आपने वो बसर नहीं की तो आपके शेर में कहीं कच्चापन रह जाएगा। बसर करने से मुराद ये नहीं है कि ज़िंदगी का हर वाक़या आपके साथ गुज़रे तो आप उस पे शेर कहें, नहीं। बसर करने से मुराद है कि अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और वो सैलाब ज़दगान मुसीबत में फँसे हुए हैं, तो उनकी जो कैफ़ियत है, अगर हम अपने ऊपर तारी करने में कामयाब हो जाएँ, उस कैफ़ियत में खुद को महसूस करें, तो ये भी एक बसर करने की अ, तरीका है। तो फिर जब हम इस कैफ़ियत को बसर करके बात करेंगे, तो उस बात में एतमाद भी होगा, पुख्तगी भी होगी। बस ये 2-3 छोटी-छोटी गुज़ारिशात थी। बाकी आप लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है आप ही में से नौजवान हैं जो आगे चल के अदब की बागडोर जिन्होंने सँभालनी है।